बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैं लेटरिंग रूम में हूँ और हग भी रही हूँ। ठीक है बहू, मैं बर्तन मांजने जा रही हूँ। तुम लेटरिन से निकलना तो बाहर गाय का गोबर पड़ा हुआ है, उसे तुम गोईठा बनाकर सुखा देना। देखिए माँ जी, आज तो ठंडी है, मेरे हाथ ठंड में काम नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं 2-3 दिन बाद मैं उपला बना दूंगा। अरे बहू, अपने खेत में धान पक गए हैं, हम अभी धान काटने जाएंगे, इसीलिए तुम अभी गोईठा ठोक दो और सुखाने के लिए रख दो। अरे माँ जी, मैं तो अभी नहीं आऊंगी धान काटने। अरे बहू, तुम धान काटने क्यों नहीं आओगी? और तुम घरे बैठे बैठे तुम क्या करोगी? अरे माँ जी, सुबह सुबह ठंड होती है और शाम को धूप होती है, इसलिए मैं बीमार हो जाऊंगी। इसीलिए मैं धान काटने नहीं आऊंगी और मुझे बहुत काम भी पड़े हुए हैं। झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, पोछा मारना, ये सब काम बचे हैं। तब थोड़ी काम से फुर्सत मिलेगी, तब मैं एक नींद खींचूंगी। आप एक काम कीजिए, मजदूर लगाकर धान कटवा लीजिए। जब हम लोग धान बेचेंगे तो पैसा दे देंगे धान बेचकर मजदूर लोगों को। अरे भाग्यवान, हम लोग किसान हैं, हम लोग खुद ही एक मजदूर है। तुम चलो धान काटने, हम लोग गरीब आदमी हैं, सो कहाँ से मजदूर लगाएंगे? ठीक है जी, चलिए धान काटने हम लोग पहुँचते हैं खेत में। अरे कमंडल, बोलिए आंटी, क्या हुआ? लगता है तू पूरे साल भर की शॉपिंग कर कर आई है। क्या है इस थैले के अंदर? आंटी, पटाखा है। नहीं बेटे, अब पहले जैसा बात नहीं रहा। अरे आंटी, मैं आपको पटाखा नहीं बोला हूँ। अरे हमको नहीं बोला तुम फटाका, तो तुम किसे बोला? हम कोई फटाके से कम लगते हैं क्या? आपने मुझसे पूछा ना इस थैले में क्या है, मैं वही बताया, इस थैले में पटाखा है। देखिए भाई साहब, आपका लड़का सुबह सुबह हमको इंसल्ट कर रहा है, इसे समझा दीजिएगा। अरे कमांडर बेटा, तुम अपने आंटी को इस तरह से इंसल्ट न करो, वो तुम्हारी माँ ही जैसी लगती है। क्या पापा, सिर्फ आपकी ही अपनी फिक्र है? मैं भी तो जवान हो गया हूँ, अब मेरी भी कोई फिक्र नहीं। ठीक है, अब से मैं इस आंटी को नहीं करूँगा इंसल्ट, लेकिन आप एक बात बोल दीजिए, अपनी फुलझड़ी को मेरे पास भेज दे तो मैं पटाखा फोड़ूंगा। क्या भाई साहब, आपने अपने बेटे को यही संस्कार दिया है? ये तो बात बात पर मेरा इंसल्ट करते ही जा रहा है। ऐसी बात कर रही हो भाभी जी, मैंने तो इसके ऊपर कूट कूट के संस्कार भर दिए हैं। हाँ आंटी जी, मेरे जैसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। आप दिन में भी लमटन लिए खोजिएगा तो हमको जैसा संस्कारी लड़का नहीं मिलेगा। अरे भाई साहब, आपका लड़का हमको पसंद है, हमको बेटी से आपका लड़का शादी करने के लायक है, शादी करवा दीजिएगा। साजन जी, हमको आपसे छुप छुप के मिलने में बहुत मजा आ रहा है। मन करता है कि सब काम छोड़कर आपसे मिलने ही आ जाऊं। हमारा भी कुछ यही हाल है सुधाकर जी, मिलने के बाद दिल पूरा गदगद हो जाता है। दिल गदगद हो जाता है तो किसी दिन पति को भेजिए बाहर, और भी मजा आ जाएगा। बस आप आज भर रुकिए, कल मेरे पति गुजरात जाने वाले हैं। आप अपने पति को मायके भेज दीजिएगा। अरे इसमें कहने वाली क्या बात है, उसको तो मैं मायके भेजा दूंगा, तब हम दोनों फुल नाइट एंजॉय करेंगे। चलिए, कोई अगर देख लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मिलते हैं कल सुबह में, बाय जानू। जी देखिए ना, आज तो मेरा कोई सामान पैक नहीं हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि आज नहीं जाए। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हम है ना, हम दोनों मिलकर सारे सामान पैक कर लेंगे। क्या बात है, अपनी पत्नी पे तो आप बहुत आज प्यार कर रहे हैं, पहले तो आप नहीं कर रहे थे। दाल में कुछ काला है क्या? अरे यार कुछ भी नहीं, तू तो एक से 2 दिन में मिलकर चली आएगी ना, इसलिए मैं तुम्हें बैग पैक कर रहा हूँ। अच्छा, मैं जाने के बाद हमको पता चलेगा कि कब आना है। ये जी मैं चलती हूँ। जाओ, तुमको किसने रोका है? तुम तो मेरी पोर्शन से नहीं मिलने देती थी, आज तो मजा आ जाएगा मिलने में।
कहाँ हो सुधाकर जी, तुमसे मिलने साजन आई है। सुबह से शाम तक आप ही के इंतजार में बैठे हैं साजन जी, आज तो बात करते करते मजा ही आ जाएगा। बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी सी खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, बात यहाँ तक पहुँच गई, अभी तक तूने मुझे बताया ही नहीं। मैं अभी जाकर मोहल्ले वालों को गला फाड़ फाड़ कर मैं बताऊंगी। क्यों माँ जी, कहाँ तक पहुँच गई बात? और मैंने आपको क्या नहीं बताया, मैं कुछ समझी ही नहीं। अरे बहू, तू नहीं बताएगी तो मुझे मालूम नहीं चलेगा क्या? अरे मेरे बेटे बाप बन गया है और मैं दादी बन गई हूँ। यही खबर मैं पूरे मोहल्लों वालों को बताऊंगी चिल्ला चिल्ला के। जैसा आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है माँ जी। तो ऐसा नहीं है तो तुम खटाई क्यों खा रही हो और तुम गिलास पे गिलास नींबू जूस क्यों पी रही हो? वो क्या है माँ जी, मैंने रात को थोड़ी सी ज्यादा ताड़ी पी ली थी। ससुरी अभी तक उतरी ही नहीं है, इसलिए मैं नींबू पानी और खटाई खा रही हूँ। हाय राम, ये खबर सुनने से पहले ये लोग ने लाइक एंड सब्सक्राइब क्यों नहीं कर दिए? अरे कलमुही, तू ताड़ी भी पीती है? तो आप इसमें हैरान होने वाली क्या बात है माँ जी, आजकल की लड़कियाँ तो सभी ताड़ी और दारू पीती रहती है। चुप हो जा डायन, कहीं मेरे बेटे ने कहीं तुम्हें दारू पीते और ताड़ी पीते सुन लिया तो तुझे वहीं पे मार मार कर रबड़ बना देगा। अरे कमंडल, बोलिए आंटी, क्या हुआ? लगता है तू पूरे साल भर की शॉपिंग कर कर आई है। क्या है इस थैले के अंदर? आंटी, पटाखा है। नहीं बेटे, अब पहले जैसा बात नहीं रहा। अरे आंटी, मैं आपको पटाखा नहीं बोला हूँ। अरे हमको नहीं बोला तुम फटाका, तो तुम किसे बोला? हम कोई फटाके से कम लगते हैं क्या? आपने मुझसे पूछा ना इस थैले में क्या है, मैं वही बताया, इस थैले में पटाखा है। देखिए भाई साहब, आपका लड़का सुबह सुबह हमको इंसल्ट कर रहा है, इसे समझा दीजिएगा। अरे कमांडर बेटा, तुम अपने आंटी को इस तरह से इंसल्ट न करो, वो तुम्हारी माँ ही जैसी लगती है। क्या पापा, सिर्फ आपकी ही अपनी फिक्र है? मैं भी तो जवान हो गया हूँ, अब मेरी भी कोई फिक्र नहीं। ठीक है, अब से मैं इस आंटी को नहीं करूँगा इंसल्ट, लेकिन आप एक बात बोल दीजिए, अपनी फुलझड़ी को मेरे पास भेज दे तो मैं पटाखा फोड़ूंगा। क्या भाई साहब, आपने अपने बेटे को यही संस्कार दिया है? ये तो बात बात पर मेरा इंसल्ट करते ही जा रहा है। ऐसी बात कर रही हो भाभी जी, मैंने तो इसके ऊपर कूट कूट के संस्कार भर दिए हैं। हाँ आंटी जी, मेरे जैसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। आप दिन में भी लमटन लिए खोजिएगा तो हमको जैसा संस्कारी लड़का नहीं मिलेगा। अरे भाई साहब, आपका लड़का हमको पसंद है, हमको बेटी से आपका लड़का शादी करने के लायक है, शादी करवा दीजिएगा।